Welcome to Tech News. So today we are in one of the IT industries in Pune, and we're going to try to get a pulse of the IT world today about the predictions on who is come to the power for today's government. Okay, now we have a bunch of crowd, a very intelligent guys here. Let's ask them one by one and try to get a pulse from them on whom they feel the next Prime Minister or the next government should be. Okay, Sarthak, we would like to know from you that whom do you feel the next PM or the next government should be? Should there be a change or the same government should continue? हाँ, ये मेरा ये मानना है कि ये गवर्नमेंट में चेंज होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको चेंज चाहिए तो what do you expect from the new government? हाँ, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है गवर्नमेंट से कि जो इंडिया का जो अभी जीडीपी गिर गया है उससे ऊपर आना चाहिए और हमारे देश में जितने भी करप्शन और जितने भी घूसखोरी और धमकियाँ हो रही हैं तो उससे मुझे खत्म करना है और इस देश को ऊपर आने में मोदी सरकार का आना जरूरी है और इसीलिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट में चेंज होना चाहिए। आपली सरकार बदलली पाहिजे। त्याचा मेन कारण म्हणजे माझे वडील जे आहेत ते एक शेतकरी आहे, ते शेतकरी वर्गाशी बिलॉंग करतात आणि मला चांगलंच माहिती आहे की शेतकऱ्याचे हाल काय। जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्याचा माल हा विक्रीला जातो तेव्हा तेव्हा त्याला जो हंगामी भाव असतो तो मिळत नाही आणि त्याचप्रमाणे पावसाच्या समस्यांना त्यांना सामोरे जावं लागतं। नंतर अशा भरपूर समस्या आहेत की त्यांना ते सामोरे जावं लागतं, पण आज अशा प्रकारे ते खूप समस्यांना फेस करतायत आणि मला वाटतं की सरकार चेंज व्हायला हवं। इथे आपण बघू शकतो की शेतकरी वर्ग जो आहे, जे शेतकऱ्यांचे मुलं IT क्षेत्रात आले आहेत, त्यांच्या डोक्यात नक्कीच हा प्रश्न आहे की त्यांना बदल हवा आहे। मोदी सरकार तुम्हाला यावं असं वाटतंय कुठेतरी? या डेफिनेटली। तर इथे आपण अजून एक मत चेंजच्या दृष्टीने जाताना बघतोय, तर दुसरं मत आपण देतोय चेंज साठी। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि जो नई गवर्नमेंट है वो 3 मुद्दों के बारे में गहराई से सोचे। अच्छा। जो है महंगाई, अच्छा, और बेरोजगारी और अच्छा। भ्रष्टाचार। क्या बात। और हमें एक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए अच्छा, कि जो इन सारी चीजों के बारे में सोचता हो सही और बात। उन्हें प्रैक्टिकली कम करने के लिए सोचता हो। राइट। तो मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा लीडर हमारे पास है और वो है नरेंद्र मोदी। ओके, और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मोदी सरकार आती है तो IT सेक्टर के लिए मोदी सरकार ने क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़ी बात कही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है IT सेक्टर के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक ही सिटी में ना देते हुए बहुत सारी जगहों पर देना चाहिए, जो कि जहाँ पर डेवलपमेंट कम है वहाँ पर भी डेवलपमेंट। इस बात पे सबकी ताली होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। Our existing government is not powerful. As Sandeep said, Right. it's very weak. Nobody will want goons and babus to play their roles in our government who are not even graduated. Right. So as being IT graduated, I want our government technically updated. That's a very nice So point. this is what I want from our next government. So you want to change and you want a strong government? Yeah, I coming do up. want change. Okay, thanks a lot, Rishabh. नहीं भाई, मेरे को नहीं चाहिए कि यही गवर्नमेंट चलती रहे। मैं चाहता हूँ कि कोई चेंज जरूर आए क्योंकि अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट में बहुत सारे स्कैम बढ़ रहे हैं। अच्छा। तो इसके कारण से इंडिया को बिल्कुल भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है, अंदर महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ रहा है। तो उसी कारण से मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा चेंज आए और मेरा वोट ये चेंज की तरफ ही जाएगा। और कहीं आपको लगता है कि ये जो काला धन फॉरेन कंट्रीज में पड़ा है वो वापस आना चाहिए, मोदी सरकार वो वापस ला पाएगी? हाँ, कहीं ना कहीं उम्मीद तो ऐसे जाग ही रही है कि मोदी सरकार कुछ करेगी इस काले धन को लेके भी, लेकिन करंट गवर्नमेंट को देखा जाए तो कुछ नहीं कर पा रही है। वो बिल्कुल भी के सारे फ्रंट्स पे वीक ही साबित होती जा रही है। Right. So you see guys, the youth is feeling that the foreign money or the black money should be brought to the India, and this is only possible if there's a change in government. Thanks a lot, Rohit. Right. So I want a government who should focus on this age group, like 18 to 28 would be the best, I suppose. Okay. So a government which would focus on youngsters and which would focus on like development of IT infrastructures and things like that. So Okay. that would be the ideal government, I suppose. Okay, but don't you feel that Congress having Rahul Gandhi as a youth leader? We need a change from Rahul Gandhi sort of thing. Okay. We need to change the title a bit. Okay, so you see the pulse, you see the youth pulse in the IT world. They are pro a change and pro Modi. Thanks a lot. महाराष्ट्र के कुछ फोर्ट्स है
तो अगर उनके तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, उनका कुछ डेवलपमेंट ही नहीं किया, अगर वो डेवलप नहीं किया, बिल्ड नहीं किया, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आउटसाइडर्स फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया जो आते हैं तो वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही जो चाहिए हो। मते लाଗୁଛି गवर्नमेंट टा चेंज हवा दरकार। Okay. Now I would like to also ask you whether today's youth have they gone for communalism or they have voted for development? मते जा लाଗୁଛି कि ए वर्ष लोक माने डेवलपमेंट पाई नु वोट करिसनी कारण ताको गोटे एमिति कंट्री दरकार जोथरे नु युवा पीढ़ी ताको न बेरोजगार भली समस्या ताको नु अंते छुआ पड़िबनी। तो हे जो मु चाहूछि कि माने एथे किछि कम्युनिज्म किछि इन्वॉल्व नाही, लोक माने डेवलपमेंट पाई वोट देइछनी और एटा से गोटे चाहूछनी गोटे अनु भलो कंट्री देखिबे जोटा हमर पूर्वज देखिछनी नेहरू जी शास्त्री जहा देखिछनी कि हम कंट्री कोठी स्टैंड हवा दरकार से जो से डेवलपमेंट पाई गोटे वोट देइछनी। So we see a very good point brought out. People from Orissa too believe that this time people have voted for development. Welcome to Tech News. Your good name? Thank you. My name is Sanjana Ramakrishna. Okay, we have Sanjana Ramakrishna, who is the business development head of the company. Now, madam, I would like to hear from you that according to you, what should be the change in this government, or should the government continue? There's no doubt in this. It's a definitely high time for a change in the government. Okay, okay, great. Now, I would also like from you, being a graduate person and person with higher education, we have many girls and students who don't get the required education, the basic education. So do you feel that this government, the changed government, should bring in a lot of things for the education purpose also? Definitely. Government educational purpose lo chala change tavali. Moreover, education ante enti idi andarki teliyali. చాలా మంది చిన్న పిల్లలకి అమ్మాయికి స్పెసిఫిక్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వరు, ఎడ్యుకేషన్ కోసం స్కూల్స్ కి కూడా పంపించరు. సో గవర్నమెంట్ పని ఏంటంటే వాళ్ళని లోకాలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి చెప్పాలి ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, అది అమ్మాయిల కోసం ఎంత ఇంపార్టెంట్, అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు మేజర్ డిఫరెన్స్ చేయడం మానేసి అమ్మాయికి ఎడ్యుకేషన్ కోసం పంపించాలి. Okay, thanks, Sanjana. I would also want to add one more point. So, Okay. important thing which I want the government to implement is about women's security. In today's world, there's no security to women. Any woman can never go out at night 2 o'clock without security. It's a fear that something wrong will happen to her. So I want a government which will actually remove this fear and let the women to be free and have complete freedom to roam around in the entire world with full confidence. And this is what I'm expecting from the Modi government. That's very nice to hear from youth like Sanjana. We have also seen this time there was a huge turnout from the women's side for voting. So I definitely think that the woman power is going to definitely affect this time's election results. So now I'll be just counting out and summing up the exit polls. So we clearly can see a 8-0 majority for a change. Now I would like to sum up this session by asking you all a question. Who the next PM should be? Mr. Modi. Nice. So you can see all the IT world feels that there should be a change and Modi should come to power.